जी, मैं 500 गाड़ियों के साथ जहानाबाद जिला से आ रहा हूं और मैं समझता हूं कि 5000 गाड़ियां कम से कम पटना में बिहार के कोने कोने से आएगी। जी, मैं चाहता हूं कि बिहार के हर वर्ग से, कोने कोने से लोग ललन बाबू का स्वागत करने के लिए कल पटना हवाई अड्डे पर आए। चूंकि ललन बाबू किसी जात के नेता नहीं हैं, जमात के नेता हैं, समाजवाद के नेता हैं, विकास के नेता हैं। सारे लोग खुश हैं चूंकि ललन बाबू जेडीयू के संस्थापक थे। जब समता पार्टी से पार्टी चल रही थी, समता पार्टी नाम से, उस समय से ललन बाबू जुड़े हुए हैं। ललन बाबू ने पार्टी को सींचा है, पार्टी को रोपा है और आज पार्टी फल दे रही है। जहानाबाद के काफी लोग उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, बिना बुलाए आना चाहते हैं और हम उन लोग को लेकर के आपके स्वागत समारोह में आएंगे। मुख्यमंत्री भी किसी खास जाति से थे और इसलिए मैसेज चला गया था, इसलिए कहीं ना कहीं मगर पार्टी नहीं जी, तो ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ये मैसेज दिया गया कि हम लोग ललन बाबू या जदयू या नीतीश कुमार सर्व समाज के नेता हैं, वो किसी खास वर्ग के नेता नहीं हैं। पूरा पटना पोस्टर से पटा पड़ा है, लेकिन उससे पहले निरंजन केशव प्रिंस के एक फेसबुक पोस्ट से शुरुआत कर रहे हैं। साहब ने 10 घंटे पहले लिखा है कि भारतवर्ष के इतिहास में किसी रूलिंग पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का गौरव किसी ब्रह्मर्षि को प्रथम बार मिला है। यह सत्य है कि माननीय ललन बाबू समाजवाद के नेता हैं और इन्हें किसी जात के बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। ऐसा करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का मैं बारंबार आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि जनता दल यूनाइटेड किसी जात की नहीं बल्कि जमात की पार्टी है। स्वर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को एक माला में पिरोकर चलने का कार्य और साहस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। और उसके बाद खुशखबरी आप तक इन लोगों के मुताबिक पहुंच चुकी होगी कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू बन गए हैं और कल वो पटना एयरपोर्ट पर आ रहे हैं और हमारे साथ स्वर्ण प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष केशव प्रिंस जी बैठे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इतने खुश क्यों हैं और ये भी पूछेंगे कि ललन जी के स्वागत में क्या होगा। इतना खुश काहे हैं जी? जी, कोई खुशी की बात इसलिए है कि हमारे अभिभावक, हमारे नेता जनता दल यूनाइटेड जैसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस चलते हम लोग खुश हैं। कल कैसे स्वागत करेंगे? जी, मैं 500 गाड़ियों के साथ जहानाबाद जिला से आ रहा हूं और मैं समझता हूं कि 5000 गाड़ियां कम से कम पटना में बिहार के कोने कोने से आएगी। मैं चाहता भी हूं कि सारे समाज के लोग, सारे वर्ग के लोग इस स्वागत समारोह में शामिल हों और ललन बाबू को हौसला अफजाई करें। बहुत कंफ्यूजन चल रहा था कि ललन बाबू बनेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे कि कोई और बन जाएगा, लेकिन जब से नाम अनाउंसमेंट हुआ है एक तबका ऐसा है जो खुशी के मारे पागल हो रहा है। तो उसका कोई मुख्य वजह है क्या? जी नहीं, सारे लोग खुश हैं चूंकि ललन बाबू जेडीयू के संस्थापक थे। जब समता पार्टी से पार्टी चल रही थी, समता पार्टी नाम से, उस समय से ललन बाबू जुड़े हुए हैं। ललन बाबू ने पार्टी को सींचा है, पार्टी को रोपा है और आज पार्टी फल दे रही है। तो हम लोग खुश हैं कि ऐसे लोग जो पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बात हुई ललन बाबू से फोन पर? जी हाँ, क्या बोले? मैंने बधाई दिया था और उन्होंने मेरा बधाई लिया था और आपका बोले कि हमारे रिसीव कर रहे हैं। जी, हमने कहा था कि मुझे जहानाबाद के काफी लोग उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, बिना बुलाए आना चाहते हैं और हम उन लोग को लेकर के आपके स्वागत समारोह में आएंगे। तो कल एयरपोर्ट पहुंचना है? जी, कल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जेडीयू कार्यालय पहुंचेंगे। नीतीश भाई कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। इतना मतलब जिस बात का हर्षोल्लास है कि ललन बाबू बन गए, कोई कह रहा है कि भूमिहार का पहली बार हुआ, तो इसका अंदर का राज क्या है? राज कुछ नहीं है। राज हम लोग इसलिए खुश हैं कि स्वर्ण में कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी किसी खास जाति से थे, मुख्यमंत्री भी किसी खास जाति से थे और इसलिए मैसेज चला गया था, इसलिए कहीं ना कहीं मगर पार्टी नहीं जी, तो ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ये मैसेज दिया गया कि हम लोग ललन बाबू या जदयू या नीतीश कुमार सर्व समाज के नेता हैं, वो किसी खास वर्ग के नेता नहीं हैं और इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं। और कल 1 बजे पटना एयरपोर्ट पे 500 गाड़ियों के काफिले के साथ, प्रिंस भैया के साथ हम लोग जहानाबाद से ऐतिहासिक स्वागत करेंगे ललन बाबू का। वैसा स्वागत अभी किसी नेता का पटना में नहीं हुआ होगा। वैसा नीतीश जी, ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कोई चाल चल दी है उनको बनाकर? नहीं, चाल क्या, राजनीतिक में वैसे तो आप हर कोशिश को चाल ही कर सकते हैं, लेकिन ये कोई चाल नहीं है। ये तो उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर कोई ये सोचता है कि मैं किसी खास वर्ग का, किसी खास लोगों का नेता हूं तो ये गलत है। मैं सर्व समाज का नेता हूं। ललन बाबू के लिए अगर 2 लाइन बोलना हो तो क्या बोलिएगा? ललन बाबू का कार्यकाल पहले से भी देखे हैं, संगठन को बहुत मजबूत तरीके से चलाए हैं और इस बार भी उम्मीद है कि उससे बहुत ज़्यादा मजबूती से चलाएंगे
और वो जात से सवर्ण भली के आते हैं, लेकिन वो जात नहीं जमात के राजनीति करते हैं और बहुत सुदृढ़ ढंग से राजनीति करते हैं, सबको लेकर चलते हैं और उनके रीजन में स्वर्णिम विकास होगा, यही हमारा कहना। आप? हम माननीय नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ण के लिए एक उनको अच्छा बेट देने का काम किए। जो लोग खफा थे, नाराज थे कि हमको इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, आज ऐतिहासिक दिन हम लोग के लिए है कि कोई रूल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू बने हैं। प्लीज जी, दो सवाल पूछेंगे। जी। पहला ये कि अगर आपको ये हम कहें कि ललन बाबू एज अ कास्ट आप चुनना चाहते हैं या एज अ नेता, क्या बोलिएगा? जी नहीं, वो कास्ट नेता कभी रहे ही नहीं है। कास्ट में उनको बहुत विरोध भी था और इसी पर वो जमात के नेता हैं, समाजवाद के नेता हैं, वो विकास के नेता हैं। वो काम में विश्वास करते हैं, जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं। नीतीश कुमार का छवि सुधर गया हमको लगता है इस स्टैंड से। जी हाँ, कुछ 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि स्वर्ण उनको उस रेशियो से वोट नहीं दिए जो पहले देते आए हैं। अब पूरा स्वर्ण उनको वोट देगा, चूंकि उन्होंने यह मैसेज दिया है कि स्वर्ण विरोधी नीतीश कुमार जी नहीं है। 2005 में और 10 में जैसे स्वर्ण उनके साथ थे, 20 में जो साथ नहीं रहे, 25 में उससे ज़्यादा बढ़कर साथ रहेंगे। चलिए, ललन बाबू कल जब पटना एयरपोर्ट पर आएंगे तो आप देख लेंगे कि कितना हुजूम उनका स्वागत के लिए जाता है। बाकी जब ये खबर ब्रेक हुई थी तो कई लोगों ने अपने फेसबुक पर ये लिखा था कि नीतीश कुमार ने जो ये काम किया है वो अलग तरीके से शानदार है, क्योंकि एक तबका जो कह रहा था कि नीतीश कुमार क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब वो तबका खुशामदीद कर रहा है नीतीश कुमार की और ये कह रहा है कि चलो कम से कम कोई तो ऐसा व्यक्ति आया हमारे पास और हमारे पास का कोई वहां ऊपर पहुंच गया है। तो कल आप देखेंगे नीतीश कुमार जब ललन बाबू आएंगे तो कैसे ये लोग उनका स्वागत करने जाएंगे। बाकी पटना की सड़कें पे पूरा पोस्टर पटा हुआ है, माननीय ललन बाबू हर पोस्टर पर लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जब ये फैसला लिया होगा तो अंदर खाने में उन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि इसका जो प्रभाव है वो किसी एक तबके पर जरूर पड़ेगा और ललन बाबू के बनने से वाकई कुछ ना कुछ तो बदलाव जदयू देखना चाह रही है। क्योंकि जैसा कि राजनीतिक दृष्टिकोण अभी बिहार का चल रहा है, एक तरफ जदयू अपना दिमाग लगा रही है, एक तरफ भाजपा वाले लगा रहे हैं, तो नीतीश कुमार ये हर उनका प्रयास ही, उनका जो कदम है, हर कदम यही दिखा रहा है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पार्टी, उनका जो एक मजमा है वो बूथ लेवल पर मजबूत हो। और लल्लन सिंह जो इतने अनुभवी नेता हैं, उनके यहाँ आने से क्या होगा ये हम देखेंगे। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप लोगों को बधाई कि आपके नेता बन गए। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बिहार को बधाई। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।